क्यों कर रही हो ये सब तुम? सैफ, ये बिताया अपने अब्बू को दी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है और ना ही हम की अमानत संभाल सकते हैं। और मरियम, सैफ, मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे कहा था, तुम्हें याद है कि डर है मुझे कि अगर किस्मत का दाव गलत चल गया तो मेरे दिल को शिकस्त फाश होगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तकदीर मुझे ये वक्त इतनी जल्दी दिखाएगा और खुद तुम हो कि इस वक्त को लाने वाली। सैफ, तुम क्यों बिना किसी बात के इमोशनल हो? इमोशनल? मैं इमोशनल हो रहा हूं? मानिया, पहले दामन छुड़ा लेती हो तुम, फिर नजरें फेर लेती हो, मेरी अंगूठी मेरे मुंह पे मार दी, कॉल्स लेना बंद कर दी तुमने, ना नीचे आती ऊपर आना मेरा मना कर दिया तुमने। कुछ कहा मैंने? कुछ नहीं ना, बर्दाश्त किया मैंने। और अब तुम घर छोड़कर जाने की बात कर रही हो। सैफ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी ना तुम आगे बढ़ पाओगे ना नॉर्मल हो पाओगे। मेरा यहाँ से जाना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज प्लीज इस घर से जाने की बात मत करो। बाबा का दिया हुआ तोहफा मत लौटाओ, वो सह नहीं पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। तुम जो चाहती हो ना, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊं, मैं नहीं आऊंगा। तुम कहोगी मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं तो उसके घर रह लूंगा, हॉस्टल में रह लूंगा, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। मरिया, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी, किसी कीमत पर नहीं। तुम मेरी नहीं हो सकती। कम से कम दिल को ये सुकून तो रहने दो कि तुम इस छत के तले हो जहां मैं तुम्हें रुखसत करके लेकर आना चाहता था। मत करना जाने की बात। की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए, बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुना